शंकराचार्य जी महाराज जब इस धराधाम पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो हमारा भक्ति बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय वेद के द्वारा बताया हुआ भक्ति था। तो वेद में केवल निराकार ब्रह्म का ही वर्णन है, साकार ब्रह्म का उपासना वेद में कहीं नहीं बताया गया। उस समय हो क्या रहा था कि हमारे जो सनातन धर्मावलंबी थे, जो सनातनी लोग थे, वो सब लोग वेद को नहीं समझ पा रहे थे, या वेद के बताए हुए जो भक्ति था उसको नहीं समझ पा रहे थे वो लोग। और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग आ रहे थे, ये सनातन के लोगों को तोड़ने के लिए वो लोग बड़ी सरल रास्ता बता देते थे। उस समय हमारे यहाँ बौद्ध लोग आए और बौद्ध लोग बहुत सरल रास्ता बता दिए लोगों को। वेद समझ नहीं आ रहा था और जो बौद्ध लोग कहते थे वो ज्यादा समझ में आ रहा था। उसका परिणाम इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने वेद का एक उपवेद बनाया, जिसको हम लोग वेदांग कहते हैं, यानी वेदांत। लेकिन लोगों को वेदांत का सूत्र भी नहीं समझ में आ रहा था। वेदांत का भी जो सूत्र है बड़ा कठिन है। उनके बाद जो ऋषि आए, उनको ये लगा कि इसको और सरल करना चाहिए, तो उसी वेदांत को पुराणों में वर्णित कर दिया गया। तमाम प्रकार के पुराण बनाए गए, उपनिषद बनाए गए कि लोगों को समझ में आए कि हमारी भक्ति क्या है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो तुलसी बाबा आए और उन्होंने सरल भाषा में रामचरितमानस लिख दिया, जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और भक्ति को सरल करते हुए उन्होंने लिखा, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। बहुत सरल। और सच्चाई यही है कि हमारी भक्ति जो है वो बहुत सरल है, कठिन एकदम नहीं है। बस अगर हम करना चाहें तो। आप जिन संतों के पास जाते हैं, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे सनातन में कई मत हैं। देखिए, मत चाहे जितने हो, रास्ता सबका एक ही है। सब लोग रास्ता एक ही बताते हैं। वो चाहे ऊर्ध्व पुंड लगाने वाले गुरुजी हो, या त्रिपुंड लगाने वाले हो, या एक ऊर्ध्व पुंड लगाते हो या टिक्का लगाते हो, रास्ता